गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है संज्ञा। वैसे देखा जाए तो इस पूरी धरती पर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका नाम ना हो, और जिसका नाम है उसी को संज्ञा कहते हैं। यह तो इस संज्ञा की आम परिभाषा, पर व्याकरण में संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पुस्तक, भरतपुर, गर्मी आदि। अब आता है संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं जी। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समुदायवाचक और पांचवा है द्रव्यवाचक। शुरू करते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी भेद की परिभाषा उसमें लिखे हुए कुछ शब्दों पर ही निर्भर करती है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। भी एक ही, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो या कोई स्थान हो, वो विशेष होगा और उसी की बात की जाएगी। जैसे व्यक्तियों के नाम राम, मोहन, सीता, कालू आदि। उदाहरण के रूप में राम बहुत ही अच्छा लड़का है, तो बात किसकी हो रही है? राम की। एक विशेष व्यक्ति कह लो, राम की बात हो रही है, सभी की बात नहीं हो रही। आगे है दिशाओं के नाम: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देशों के नाम हो भारत, चीन। राष्ट्रीय जातियां हो भारतीय, चीनी, जापानी। नदियों के नाम हो गंगा, यमुना, कावेरी, घाघरा। समुद्रों के नाम हो अरब सागर, प्रशांत महासागर। पर्वतों के नाम हो अरावली, हिमालय। नगरों के नाम हो जयपुर, अजमेर, पटना, दिल्ली। समाचार पत्रों के नाम हो राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर हुई। पुस्तकों के नाम हो रामायण, महाभारत, मेघदूत। दिनों के नाम हो सोमवार, मंगलवार, बुधवार। महीनों के नाम हो जनवरी, फरवरी। और अगर हिंदी महीनों की बात आए तो चैत, फाल्गुन। और ग्रह नक्षत्रों में पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल। और त्योहारों के नाम हो तो होली, दिवाली, ईद। भी ये जितने भी नाम दे रखे हैं ये विशेष हैं और इसमें एक ही बात की जाएगी। ये तो बाजी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंदर एक व्यक्ति की बात न होकर एक वर्ग की बात की जाएगी जी। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, एक ही प्रकार कह लो चाहे उसे वर्ग कह लो, एक ही बात होती है जी, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य है तो सभी मनुष्यों की बात हो गई है जी। पहाड़, जितने भी पहाड़ हैं। नदी, देखो व्यक्तिवाचक में तो नदियों में अलग अलग नदियों की बात की गई है, जबकि जातिवाचक में सीधा नदी शब्द आया है, सभी नदियों की बात हो जाती है। एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि एक शिक्षक आपकी क्लास में आता है और वो आके कहता है कि सभी लड़के खड़े हो जाओ, तो आपकी क्लास में जितने भी लड़के होंगे वो खड़े हो जाएंगे कि उसने आते ही लड़कों के वर्ग को संबोधन किया है, उन्हें पुकारा है। अब कोई भी लड़की खड़ी नहीं होगी। यही होता है जातिवाचक में फर्क और व्यक्तिवाचक में। और अगर वही शिक्षक आपकी क्लास में आकर आपको कहता है कि आपकी क्लास में राम खड़ा हो जाए, तो आपकी क्लास में जो भी बच्चा राम होगा वो खड़ा हो जाएगा, क्योंकि सभी बच्चों में से उसने किसकी बात की है? राम की। राम की बात करेगा अकेले पूरी क्लास में तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक की। और पूरी ही क्लास में आकर अगर वो कहता है कि सभी लड़के खड़े हो जाओ, तो हो जाएगा जी आपका जातिवाचक संज्ञा। आगे है भाववाचक संज्ञा। भाव उन्हें कहते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन
महसूस जरूर कर सकते हैं। परिभाषा है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, शत्रुता आदि। भी भावों को हम देख नहीं सकते, लेकिन इनको हम महसूस जरूर कर सकते हैं। आगे है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक उसे कहते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे व्यक्तियों का समूह है या काफ़ी सारे व्यक्तियों का एक जगह इकट्ठे होना या वस्तुओं का एक जगह पर इकट्ठे होना समूहवाचक कहलाता है जी। परिभाषा है, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सेना, दल, संघ, कुंज, कक्षा, संसद, भीड़, टोली, मंडली आदि। आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा, या हम इसे द्रव्य को तरल पदार्थ भी कहते हैं। जिस संज्ञा से नापतोल वाली वस्तुओं का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, घी, तेल, मिट्टी, फल, अनाज आदि। सोना, आपको पता है कि सोना भी एक तरल होता है जिसे पिघलाकर कई प्रकार के अलग अलग आभूषण बनाए जाते हैं। अब आता है जी भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण व क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। सबसे पहला आता है जी आपका जातिवाचक शब्दों से भाववाचक बनाना। बूढ़ा जाति है, बुढ़ापा, मित्र, मित्रता, नौकर, नौकरी, जवान, जवानी, लड़का, लड़कपन, दास, दासता, शत्रु, शत्रुता और भी काफ़ी शब्द हैं। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक बनाना। सर्व, सर्वस्व, निज, निजत्व, स्व, स्वत्व, पराया, परायापन। विशेषण शब्दों से भाववाचक बनाना हो तो लाल, लालिमा, सुंदर, सुंदरता, सफ़ेद, सफ़ेदी, चंचल, चंचलता। ये सभी शब्द विशेषण हैं और विशेषण हमें पता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं जी? विशेषण कहते हैं। आगे है क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। थकना, थकावट, मारना, मार, जीतना, जीत, चुनना, चुनाव, सजाना, सजावट, हंसना, हंसी, भूलना, भूल। ये वो सभी शब्द हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। अब आता है जी संज्ञाओं का प्रयोग। वाक्यों में प्रयोग होने वाली संज्ञा कभी कभी व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के रूप में प्रयोग होती है और कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होती है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। आप तो पूरे विभीषण निकले। यहाँ पर विभीषण शब्द, विभीषण आपको पता है रावण के भाई को कहते हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर विभीषण शब्द व्यक्तिवाचक है, लेकिन यह व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विभीषण शब्द घर का भेदी लंका ढाई के लिए प्रयोग हुआ है। मतलब कि घर का भेद बताने वाला, रहस्य बताने वाले को आज के समाज में हम लोग विभीषण कहते हैं। इसलिए आप तो पूरे विभीषण निकले, ये जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ विभीषण शब्द व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग
हुआ है। इसी प्रकार आप कलयुग के भीम हो। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में। पहला तो था व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में, अब आता है जी जातिवाचक का व्यक्तिवाचक के रूप में। पंडित जी को कौन नहीं जानता, इस वाक्य में पंडित जी कोई जाति न होकर पंडित जी शब्द पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए यह जातिवाचक न होकर क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। पंडित जी को कौन नहीं जानता, यहाँ पंडित शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार दाऊ से कृष्ण के भाई बलराम का, गोस्वामी से तुलसीदास का बोध होता है। अतः ये जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बनकर प्रयोग हुई है। कृष्ण के भाई का नाम बलराम था, लेकिन अधिकतर उन्हें दाऊ के नाम से भी प्रयोग किया जाता है जी। स्टूडेंट, ये है आपका पूरा लेसन। आप सभी इस लेसन को ध्यान से पढ़ोगे। इसके अलावा इसमें जो भी शब्द दे रखे हैं, भी किन किन शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है, उन शब्दों को ध्यान से पढ़ोगे और उन्हें याद भी करोगे। इसके अलावा बहुविकल्पी प्रश्न जो दे रखे हैं वो आपको बुक में करने हैं और इसके उत्तर भी दे रखे हैं। उसके बाद है जी खालिस्तान, वो भी आपको बुक में करने हैं। लघुत्तरात्मक एवं निम्नात्मक प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं। जैसे कि हम हर बार एक अलग ग्रामर की कॉपी लगाते हैं, उसके अंदर आपको ये सभी प्रश्न करने हैं और इन प्रश्नों के उत्तर इन्हीं के नीचे दे रखे हैं, तो आप इनको उतारते वक्त ध्यानपूर्वक कॉपी में उतारोगे और इन्हें याद भी करोगे। धन्यवाद।